दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, आज हम पेडागोजी में क्या करने जाएंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे हमेशा आपका क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कि क्या बच्चे पे इसका असर पड़ता है, कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कितना इसमें योगदान हेरिडिटी का होता है, कितना योगदान एनवायरनमेंट का होता है, कि बच्चा कैसे डेवलप करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक का बच्चों जो भी थ्योरीज करी हैं, बहुत सारी थ्योरीज हमने करी हुई हैं। जिन बच्चों ने, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार प्लीज जाके चेक करके आइए। बाकी सारी वीडियोस को भी देखिए, काफी अच्छी वीडियोस हैं। ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजें, क्या है, कोई रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर आपको कुछ और भी मुझसे जाननी है, आके ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है, प्लीज आके आप मिल सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, क्या इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी का, क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट। तो सबसे पहली बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life, not at birth but at the time of conception by about 9 months before birth। अब इनने ये सीधे सीधे बोल दिया है कि हेरिडिटी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ वहीं पर नहीं पड़ता, वो आपके कब से, जब बच्चा पेट में होता है, मदर के वोम में होता है, 9 मंथ से वहीं से आपकी हेरिडिटी करना स्टार्ट कर देती है। और पीटरसन क्या कहते हैं, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वन गेट्स फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। तो भी उसके पूर्वज है, उनसे वो क्या ले रहा है, अपने पेरेंट्स के थ्रू है, क्या चीज जा रही है, इस बात पे पीटरसन बोलते हैं। अब यही चीज है, हेरिडिटी का मतलब क्या है। देखो, अब हेरिडिटी का मतलब लाइक पेरेंट्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है बच्चों, इस पेरेंट्स है, प्रेजेंस हो गया ये। ठीक है, सही कर लेंगे, पेरेंट्स है। Like parents, like children. From this angle, if parents are intelligent, then children will also be intelligent. ये कह रहा है कि हेरिडिटी का मतलब ये है कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही आपके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, उन्हीं की तरह आपके बच्चे, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, thus a dog gives birth to a dog, a human being gives birth to a human being। ऐसे ही हम कह सकते हैं एक डॉग जो है वो क्या देता है, डॉग को ही जन्म देता है, और एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ह्यूमन बीइंग को ही जन्म देता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। तो ये स्टार्टिंग से इसको काफी छोटा, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी नैरो कॉन्सेप्ट पहले से चलता हुआ आया है। ठीक है, एंड लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट इज अ ब्रॉडर टर्म। जैसे आपके पेरेंट्स है वैसे आपका बच्चा होगा, ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, बड़े टर्म में इसको समझ। अब देखो, जनरली हेरिडिटी का अगर हम बात करें तो मैं कहूं, सपोज करो ये कोई बच्चा है। ठीक है, अब ये बच्चा आपका अपने पेरेंट्स से तो लेके आ रहा है हाफ हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हेरिडिटी की अगर हम बात करें, हाफ हाफ ये लेके आ गया अपने पेरेंट्स से। ठीक है, फिर जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स है यहाँ से भी, यहाँ से भी, दादा दादी नाना नानी। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स है ये 1/4 लेके आ रहे हैं। ठीक है, 1/4। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ग्रेट ग्रेट जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी, यानी कि दादा दादी से भी ऊपर, तो वहां से ये 1/8 1/8। तो ये जो बच्चा है, अगर मैं को पेरेंट्स से हाफ के ग्रैंड पेरेंट्स से 1/4 और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से 1/8 लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या लेता है, बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड होते हैं। कहते हैं ना, माता पिता से 50-50% बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, गुण आते हैं, और 1/4 उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं, और जो पुराने ग्रैंड पेरेंट्स उससे बड़े, उससे 1/8 ऐसे करके बच्चे के अंदर जो भी आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ऐसे आते हैं। ठीक है, तो इसको लेते हैं हेरिडिटी के टर्म में, इसीलिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं इसी के बारे में और एक चीज, अगर जैसा प्लांट होता है, अगर सिट्रस, जैसे चीड़ पाइन की बात करूं, चीड़ पाइन का पौधा है तो उससे चीड़ पाइन ही पैदा होगा। एक एल्गी है तो उससे एल्गी ही पैदा होगा, फंजाई है तो उससे फंजाई ही पैदा होगा। जैसे आपके पेरेंट्स है, उससे सेम कैरेक्टर का ही आपका क्या पैदा होता है, उसका ऑफ स्प्रिंग, यानी कि नई जो उनकी संतान होती है वो पैदा होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इन्वायरमेंट की,
एनास्टासी ने क्या बोला था, द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट द जीन्स। कि इन्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें एनवायरमेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, किसी बंदे को अफेक्ट करती हैं, कि हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करती हैं सिवाय जीन। वुडवर्थ भाई साहब ने बोल दिया, एनवायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस लाइफ। जब से उसने अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, वहीं से सारे फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं जो एक बच्चे में काम करते हैं, अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया, और आउटसाइड फैक्टर है ये वो बोल। अब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने तरीके के होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल और मेंटल एनवायरनमेंट, इमोशनल एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे आपके अलग अलग टाइप के क्या हैं, एनवायरनमेंट्स हैं, तो आपके बच्चों पे जिनका सारा इफेक्ट पड़ता है, और इसी अलग अलग एनवायरनमेंट से आपके बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसा नेचुरली उसके आसपास का नेचर का एनवायरनमेंट होगा, तो बचपन से अपने आसपास में नेचर देख रहा है, जैसा प्लांट्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, तो वो बचपन से ही पशु प्रेमी, प्लांट प्रेमी ये बन जाएगा। ठीक है, अगर सोशल कल्चरल वो देख रहा है, जिस भी सोसाइटी में जिस भी कल्चर में वो रह रहा है, उसी कल्चर को फॉलो करेगा, उसी सोसाइटी में वो रहेगा। फिर इंटेलेक्चुअल और मेंटल एनवायरनमेंट, जैसा उसके घर के लोग का मेंटली सारी थिंकिंग है, जो सारी सोच है, उसके हिसाब से उसकी भी सोच डेवलप होगी। ठीक है, वैसे ही उसके वैल्यूज बनेंगे। इमोशनल एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे इमोशन घर में रखेंगे, जैसे अगर कहते हैं ना लड़के रोते नहीं है, क्यों नहीं रोते, ये क्या होता है, ये ऐसी सारी चीजें। लड़कियां तो ज्यादा जोर से नहीं हंसती, ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए लड़कियों ने, तो ऐसे जो भी सारी चीजें हैं, ये आपके एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब एक और चीज है हेरिडिटी जो है ना बच्चों, हेरिडिटी अगर उसकी बात करूं, एनवायरनमेंट की बात करूं, एनवायरनमेंट जनरली हम ले लेते हैं कि भैया तो आपका बाहर है, बाहर से एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करते हैं जब आप बच्चा वॉर्म के बाहर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट क्या है, अगर मदर उसकी है, ठीक है, कोई बच्चा है, कोई मदर है वो प्रेग्नेंट है, बच्चा वॉर्म में है उसके, वो मदर अगर ड्रग्स लेती, अगर वो ड्रिंक करती है, ठीक है, अगर वो खाना पीना सही नहीं रखती, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसको क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, पे प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट उसी हिसाब से या तो डिले हो जाएगी, या सही तरीके से नहीं होगी। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स को बोला जाता है ना, आपको अपने बैलेंस डाइट लेनी है, दूध पीना है, दाल खाना है, ये सारी चीजें खानी है, अब कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसके वॉर्म में जो बच्चा है, बच्चे पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, जेनेटिकली जो डिसऑर्डर होना है वो तो आपके जीन्स के अकॉर्डिंग हो ही जाता है, लेकिन जो वॉर्म के अंदर भी बच्चे को एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो एक प्रॉपर सही एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट मिला तो उस बच्चे में और भी सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर जनरली स्पोकन ऑफ एज टू सेपरेट, जनरली उनको लेते हैं हम कि ये अलग है और ये अलग अलग है, ठीक है, बट इन फैक्ट दे आर इंटरवाइंड इन फैसिनेटिंग एंड ऑफन कंफ्यूजिंग ways। तो लेकिन आपस में हैं, और दोनों का बहुत अच्छा रोल रहता है किसी भी इंसान के डेवलपमेंट। ठीक, इन ordinary conversion, for example, we tend to speak as though heredity referred to the traits, the abilities and the potential that baby possesses from the moment it's born। अब इसने यहाँ पर क्या कहा, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जो भी हेरिडिटी में बच्चा क्या लेके आता है, लक्षण लेके आता है, अपने पेरेंट्स से अपने ट्रेड्स लेके आता है, ठीक है, और फिर जो भी सारी एबिलिटीज, जो भी पोटेंशियल है, जब बेबी बेबी पैदा हो जाता है, बॉर्न होता है, तो उसी के साथ में उसके जाती है। ठीक है, environment were the surroundings, the home, the family, the neighborhood, the world that an individual encounters after the moment of birth। तो इन सारी चीजों से बच्चा कहाँ में मिलता है, जब बच्चा पैदा हो जा रहा है, पैदा होने के बाद वो अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट देखता है, उसकी जो नेबर का एनवायरनमेंट है, उसके घर का एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट है, उसकी दुनिया का जो सारे आसपास दुनिया है, उसका एनवायरनमेंट बच्चा देखता है, उसी के हिसाब से बच्चा क्या करता है, ढल जाता है। ठीक है, वैसा ही बच्चा हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी वर्क टू। तो आपकी एनवायरनमेंट है और जो हेरिडिटी, वंशानुक्रम और आपका क्या है, वातावरण, वो दोनों
साथ काम करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं और कैसे काम करते हैं, इस चीज को समझना है। देखो, ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ दिस सेंचुरी दे डिस्कस इट हेरिडिटी, रेफरिंग टू इट समटाइम्स एज द नेचर वर्स। अब भैया प्रकृति पोषणवाद, ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। कई लोग कहते हैं बच्चे पे प्रकृति का असर पड़ता है, कई लोग कहते हैं बच्चे पे पोषण का असर पड़ता है। प्रकृति और पोषण दोनों है बात, तो हम पर्यावरण और आनुवंशिकता से रिलेट करते हैं। ठीक है, प्रकृति को मतलब पर्यावरण वो बोल रहे हैं, पोषण का मतलब आनुवंशिक है। लोगों का यही कहना था साइकोलॉजिस्ट का कि भैया ये दोनों अलग अलग काम करती, ठीक है, लेकिन ये विवाद अभी भी प्रॉपर तरीके से सुलझा हुआ नहीं है, इस पे भी अभी अभी चर्चा ही कर रहे हैं लोग। ठीक है, कभी भी तय नहीं हुआ, इस पे बहस कम हो गई क्योंकि आम जनता वैज्ञानिकों के साथ जागरूक होने लगी, देखने लगी कि जितना वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ता है वैसा ही पर्यावरण का भी इफेक्ट। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण हमेशा एक दूसरे के साथ, बच्चों जो ये लाइन लिखी है ना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अंतःक्रिया देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, अंतः इंटरैक्शन, तो आपका हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, ये आपस में इंटरैक्शन करते हैं, इन दोनों के इंटरैक्शन से ही किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लास्ट नतीजे पे पहुंचे, नतीजा ये आया कि दोनों का आपका 50-50% क्या रहता है, योगदान रहता है किसी के भी विकास में। ठीक, ये बात हो गई आपकी पर्यावरण और आनुवंशिकता की। अब आनुवंशिकता के आपके भैया कुछ नियम है, लाइक बिगेट्स लाइक। अब आनुवंशिकता का नियम कहता है समान से समान का पैदा होना। ठीक, जैसे सेम आपका, अब ये है ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, आम ही बोओगे तो आम ही पाओगे ना, बबूल बोओगे तो बबूल ही पाओगे। वही चीज है, लाइक बिगेट्स लाइक, जैसा तो होगा वैसा ही उसकी संतान, जैसा पेरेंट्स होगा उसकी संतान भी वैसे ही, ह्यूमन आदमी का बच्चा है तो आदमी ही पैदा होगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। So it says that as the parents so are the children, like intelligent parents have intelligent children और vice versa, मतलब अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन अगर बच्चा पेरेंट्स ही बुद्धू है, बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। बट वी कैन नॉट जनरलाइज दिस लॉ को, लेकिन जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सामान्य में हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि समटाइम्स पेरेंट्स हैव अगली चिल्ड्रन, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सुंदर है पेरेंट्स दोनों के, मम्मी पापा तो बड़े सुंदर स्मार्ट है, लेकिन बच्चा काला कलूटा सा पैदा हो रहा है। अब ये कैसा हो गया? अब भाई ये जो यहाँ पर लाइन है इसी को ये क्या कर देता है, कट कर देता है। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब है जो उसके ऐसे समान लक्षण है वो आपके होंगे, और कई बार ऐसे होते हैं तो आपके पुराने, मैंने अभी आपको बताया था कुछ आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, कुछ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लेके आते हैं, वो भी आपका वो हो जाता है, कुछ रिसेसिव जीन्स होते हैं, कुछ डोमिनेंट जीन्स प्रभावी होते हैं, दब जाते हैं। जब वो पहले दबे रह गए थे वो वापस रिअकर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके क्या हो जाता है, वो बच्चा जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, पेरेंट्स पूरे चिट्टे बढ़िया सुंदर है और बच्चा अगली हो। ठीक, ऐसे ही लॉ ऑफ वेरिएशन, समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट द ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी ऐसा तो नहीं है जैसे आपके पेरेंट्स दिखते हैं एग्जैक्ट आप वैसे। ठीक है, वेरिएशंस दे आर मेनी डाइवर्सिटीज, अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, द रीजन इज बीइंग डिफरेंस इन द कॉम्बिनेशन जीन्स, पेरेंट्स की है कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई बच्चा पैदा होता है, इसलिए उसमें वेरिएशन भी आने की कि वो एग्जैक्ट सेम आपका पेरेंट्स की तरह ही बने। लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, सोरेनसन बताते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिग्रेशन दैट शार्प माइंडेड पेरेंट्स मे हैव लेस शार्प माइंडेड चिल्ड्रन। तो ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स जो है काफी अच्छे इंटेलिजेंट शार्प माइंड, लेकिन बच्चे जो हैं वो शार्प माइंडेड ना हो। ठीक है, तो इसे रिग्रेशन यानी कि प्रत्यागमन, therefore this is necessary for the teacher to know about the nature and level of, अब इसी एक टीचर है उसको जानना चाहिए कि बच्चे का कैसा है, कैसे पालन पोषण हुआ है उसके पेरेंट्स, ठीक, के लिए उसी हिसाब से क्या करना चाहिए, शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। ठीक, अब इंपॉर्टेंस क्या है हेरिडिटी की,
क्यों जरूरी है आपकी हेरिडिटी? चलो बच्चों, तो अब देखते हैं हेरिडिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आनुवंशिकता का महत्व क्या है। अब जैसे कि मैंने ये बता दिया कि दोनों चीजें 50-50% होती है, आनुवंशिकता भी और आपकी पर्यावरण भी। ठीक है, तो आनुवंशिकता के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की विभिन्न विशेषताएं होती है जो विकास की प्रक्रिया के साथ स्पष्ट हो जाती हैं। इन भिन्नताओं के आधार पर एक शिक्षक अपने शिक्षण की क्या कर सकता है, बना सकता है, देख सकता है कितने अलग अलग टाइप के उसके बच्चे हैं। ठीक है, आनुवंशिकता एक बच्चे की जन्मजात क्षमताओं के बारे में बताती है कि बच्चा जब पैदा हुआ है कितनी एबिलिटीज के साथ वो पैदा हुआ है। अब उसमें हम देखेंगे कि भैया हमें अपने टीचिंग में ऐसी कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए जो इस बच्चे के किसी भी टाइप का कोई भी बच्चा है उसके लिए कैसे इस्तेमाल करी जा सकती है। आनुवंशिकता सीखने की प्रक्रिया में अंतर के बारे में बताती है, डिफरेंस। ठीक है, कि अब एक जैसे हर पेरेंट्स के बच्चे हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब उसमें हम क्या बता सकते हैं, आनुवंशिकता ही आपको बताएगी कि ये बच्चा अलग है और ये दूसरा बच्चा है, क्योंकि वो लक्षण अपने पेरेंट्स से लाया है, ये वाला बच्चा अपने पेरेंट्स से लेके आया है, तो दोनों के लक्षण अलग अलग हो जाएंगे, तो दोनों के अंतर को बताएगी। आनुवंशिकता बुनियादी प्रवृत्ति प्रदान करती है, बेस बताती है, लड़के लड़कियों के बीच में जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेट है या जेंडर के हिसाब से डिफरेंस किया जाता है उसको बताती है, शारीरिक अंतर जो उनकी बॉडी में चेंज है उसको बताती है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन बताता है, आपका आनुवंशिकता। ठीक है, जेंडर भी डिसाइड वही करती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का क्या जरूरत पड़ती है, एनवायरमेंट गाइड्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के डेवलपमेंट प्रोसेस बताता है। ठीक है, अ टीचर कैन अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट एंड देन कैन क्रिएट सच एन एनवायरमेंट व्हिच मेक्स एक्सप्रेशन पॉसिबल। अब एक टीचर ही है जो क्या कर सकता है, अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करके बच्चे को क्या कर सकता है, उसी की जरूरतों के हिसाब से उसे आगे मार्ग प्रदर्शन कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है। टीचर कैन क्रिएट कल्चरल एनवायरनमेंट सो दैट स्टूडेंट्स फॉलो द आइडियल्स। अब टीचर बच्चों को क्या कर सकते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करा सकता है जिससे बच्चे अपने आइडियल से खुद सके। कोई महात्मा गांधी जी को फॉलो कर रहा है, कोई स्वामी विवेकानंद को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जिससे आपने क्या करा है, कल्चरल इवेंट्स कराए स्कूल में, अलग अलग आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, किससे लक्ष्मीबाई बन गया, तो उनके अब उनके जो विचार है, उनके थॉट्स हैं, वो अपनी जिंदगी बच्चे ला सके, अप्लाई कर सके। टीचर कैन क्रिएट एन एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, ठीक है, एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। अब जो टीचर है वो ही क्या करेगा, एक फैसिलिटेटर भी तो है, कि सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जहां पे बच्चे आपके बढ़िया तरीके से अच्छे से सीख सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। A student spends his maximum time in family, neighborhood, and playground. Teacher can give attention to environment and can guide the student. अब एक बच्चा है अपनी फैमिली के साथ प्लेग्राउंड में या अपने आस पड़ोस में बहुत ज्यादा समय बिताता है, तो टीचर को होना चाहिए कि कैसा एनवायरनमेंट किस बच्चे को किस हिसाब से देना चाहिए ताकि उसे उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो और लर्निंग की प्रक्रिया चलती रहे। ठीक, अब रोल ऑफ अ टीचर, अब भैया टीचर का रोल क्या है, heredity and environment have great role in education. Thus teacher should have knowledge about, आप क्या है, टीचर को की प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि क्या आपका वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, और क्या आपका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, और कैसे बच्चा इन दोनों के मेल जोल से, इनकी अंतःक्रिया से ही बनता है, ये एक टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, टीचर कैन क्रिएट कंडक्टिव एनवायरनमेंट इन द स्कूल, स्टूडेंट्स कैन लर्न एफिशिएंटली, बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ सके, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, अच्छे अच्छे डायरेक्शंस दें, लैबोरेटरीज होनी चाहिए, लैब्स, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, ये सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से वहां पे इन सब की फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि बच्चा काफी अच्छे तरीके से पढ़ सके। द नॉलेज कैन बी अटेन्ड इन कंडक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट, द पेरेंट्स एंड टीचर हेल्प इन, बच्चों के लिए सोशली भी काफी ज्यादा काम करना है, सोसाइटी के हिसाब से बच्चा सोसाइटी में कैसे रहना है। अब स्कूल में बच्चे उनको अलग अलग तरीके से वो आपस में मिलकर काम करते हैं, तो ये होना चाहिए कि कैसे बच्चे में सामाजिक भावनाएं जागृत करें। ठीक है, के अलावा अगला है मॉडर्न एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड। अभी की हाल में शिक्षा कराई जाती है, एजुकेशन है वो पूरी बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। हम कहीं पे भी ना स्कूलों में जनरली, अब बच्चे की आप ये नहीं कि ये बच्चे की गलती है, बच्चा ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, सारी चीजें सारी क्या है, चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज, बच्चा कुछ भी कर ले लेकिन बच्चा ही हमेशा सही होगा, गलती कभी भी बच्चे की नहीं होगी, याद रखना, कभी भी इस पॉइंट को मत भूल जाना। जहां पर भी जिस भी पॉइंट में अगर
आ रहा है कि बच्चा गलत है, बिल्कुल पॉइंट नेगेटिव है, गलत है, काट दो, हट। ठीक है, दिस नॉलेज अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज वेरी नेसेसरी to understand the individual difference in psychological children. Knowledge about heredity and environment is very essential. अब आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नता, कि हर एक बच्चा आपस में एक समान नहीं होता, वो हमेशा एक दूसरे से काफी ज्यादा भिन्न होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस है, हमें उन बच्चों समझ के उसी हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए। इन द क्लासरूम टीचर to can guide students about growth development, but he can only when he has knowledge of heredity. अब ये सारी चीजें तभी कर सकता है, बच्चों को अच्छा सा एनवायरनमेंट देना, अच्छे से सिखाना, उनकी सीखने की प्रक्रिया जिससे बाधित ना हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, तभी कर सकता है जब टीचर को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की नॉलेज हो। ठीक है, पेरेंट्स हेल्प इज आल्सो नीडेड टू मेक फैमिली एनवायरनमेंट कंडक्ट conducive, because informal education, कभी भी आपकी इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा है, कहाँ से शुरुआत होती है, साथ साथ पेरेंट्स की भी शिक्षा रहती है कि ऐसा एनवायरनमेंट दे, एनवायरनमेंट में बच्चे क्या कर सके। ठीक, ये बच्चों बात है आपकी हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। मत जाओ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में आपका जो है, आपका योगदान जो होता है और यानी कि आपका क्या होता है, बच्चे का विकास होता है, एक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रीम से तो एजुकेशन, और सीखते रहिए और सीटेट की तैयारी करते रहिए। तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।